बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। तहसील सईद मोहम्मद कररानी सैलाब मुतासरीन ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मीर लश्कर खान कररानी का मीडिया के सामने वो बयान दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सहबतपुर बलोचिस्तान से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जाफ़र खान बलोच से। जी जाफ़र बलोच, लश्कर कररानी मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा? सर, क्या आपके सईद मोहम्मद कररानी के इलाके में अभी तक राशन मिला है किसी को? कोई नहीं मिला है, आसरा है, बस देते हैं सारों को मिला है। तहसील हमारे तहसील को कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, आपने कोई दरख्वास्त पहले दिया है डीसी ऑफिस में सोबतपुर में? डीसी अभी मिले हैं, एसी के साथ मिले हैं जी। उसने बोला जाओ पटवारी से मिलो, मैं पटवारी को कहूँगा आपको सामान मिल जाएगा। अभी लिस्ट दिया है, सामान कुछ भी नहीं है। सारे इलाके को मिला है, यह तहसील में कुछ भी नहीं मिला है। तहसील सईद मोहम्मद कररानी में अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है? किसी को भी नहीं मिला है। पीर महल से खबर शामिल करते हैं। 6 सितंबर यौम दिफाई पाकिस्तान के मौका पर वर्ल्ड चैंपियन सेलेक्टर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मोहम्मद शफीक खान की ज़ेर क़यादत रेलवे फाटक से अलावाला चौक तक रैली का इनेकाद किया गया और शमा रोशन की गई। हमारे नुमाइंदे हुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रैली में सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सदीक प्यारा चौधरी, असगर उर्फ निकू, चेयरमैन सियासी समाजी शख्सियत मेहर आमर हिराज, कारोबारी शख्सियत असलम हमीद, शफीक मोगल, मोहम्मद इमरान, अब्दुल गफार, साबिक कौंसलर चौधरी अनवर, मोहम्मद बूटा रहमानी कौंसलर, राना काशिफ लियाकत, अंजमन ताजरान के सदर मोहम्मद तारक, राना यासीन, मोहम्मद तारक चेयरमैन, हिदमत खलक ग्रुप पीर मखल, इमदार अली नूरी साबिक कौंसलर, राना जमील, राना शहजाद, राना जेगम नंबरदार, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद शाहिद, बाऊ मोहम्मद अफसल, साबिक कौंसलर नज़ीर अहमद ठेकेदार, साबिक कौंसलर मुश्ताक अहमद सईदी, अली अहमद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान समेत अहम शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरकाने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए। इस मौका पर राना मोहम्मद शफीक खान ने अपने बयान में कहा कि यौम दफाई पाकिस्तान पर 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान के तारीख का वो दिन है जब जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम हुई। अफवाज पाकिस्तान के इन तमाम शहदाओं गाजियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जानों के नजराने पेश करके पाकिस्तान की हिफाजत की, भारत के शब खून का मुंह तोड़ जवाब दिया। दफाई पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। आखिर में पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए सुसी दुआ मांगी। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रजवी की ज़ेर सदारत अहम इजलासों का इनेकाद। आईजी इस्लामाबाद ने सेफ सिटी इस्लामाबाद में नए सॉफ्टवेयर, जदीद टेक्नोलॉजी की फ्राहमी पर इनकी मजमूई कारकर्दगी और जारी तरक्याती कामों समेत वफाकी दारुल हुकूमत में क्राइम कंट्रोल के इक़दाम का जायज़ा लिया। उन्होंने सीनियर पुलिस अफसरान को वफाकी दारुल हुकूमत में सर्वेलेंस को बेहतर बनाने समेत संगीन जराइम, स्ट्रीट क्राइम और क्राइम हॉट स्पॉट पर खुसूसी तवज्जो मरकूज के अहकाम जारी किए। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी इस्लामाबाद और सेंट्रल पुलिस ऑफिस इस्लामाबाद में अहम इजलासों का इनेकाद किया गया, जिनमें DIG लॉ एंड ऑर्डर शाकिर हुसैन दाड़ो, SSP सेफ सिटी शुएब खान और IT स्टाफ समेत तमाम डिविजनल पुलिस अफसरान ने शिरकत की। IG इस्लामाबाद ने सेफ सिटी इस्लामाबाद के शोबाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया और अफसरान को सौंपे गए अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट के हवाले से ब्रीफिंग ली। उन्होंने सेफ सिटी में नए सॉफ्टवेयर और जदीद टेक्नोलॉजी की फ्राहमी पर इनकी मजमूई कारकर्दगी और जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और सीनियर पुलिस अफसरान को नए अहदाफ की तकमील के साथ साथ सेफ सिटी की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लाहे अमल के बारे में अहकाम जारी किए। IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत क्राइम कंट्रोल के हवाले से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। IG इस्लामाबाद ने जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का फर्दन जायजा लिया। उन्होंने तमाम डिविजनल पुलिस अफसरान को चोरी, डकैती, कत्ल, राहबरी, स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर तमाम मुकदमात में मतलूब मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। उन्होंने सीनियर पुलिस अफसरान को मज़ीद अहकाम जारी करते हुए कहा कि तमाम पुलिस अफसरान जराइम की रोकथाम के लिए संगीन जराइम, स्ट्रीट क्राइम और क्राइम हॉट स्पॉट पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें। तमाम अफसरान क्राइम कंट्रोल के हवाले से वाज़ेह लाहे अमल तैयार करते हुए अपने एरिया में मुतहरिक रहें। इस्लामाबाद पुलिस की अवलीन तरजीह अवामुन्नास के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ और इनकी इज़्ज़त की हिफाजत है।
पनुआकल से लाला जबार मुगल जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड के मरकजी सदर अब्दुल कदूस मुगल सहाफ़ियों के हकूक़ मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। मुल्क की JPUI वाहद तंजीब जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान वर्कर्स सहाफ़ियों के हकूक़ की अलमबरदार तंजीब है। ये बात सदर न्यू सिटी प्रेस क्लब राना मोहम्मद रेहान बानी चेयरमैन अवानी सहाफ़त दरिया खान ज़िला बखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड के मरकजी सदर अब्दुल कदूस मुगल सहाफ़ी बरादरी के महबूब लीडर हैं, एक नाडर दलेर और जुर्रतमंद इंसान हैं और जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड के प्लेटफार्म से सहाफ़ियों के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल के हल के लिए हमा वक्त सरगर्दा रहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड इस वक्त सहाफ़ियों के लिए शजर सायादार बन चुकी है, जिसके साया से मुल्क भर के सहाफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पर शामिल करते हैं ज़िला सबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ TV चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह सबतपुर में भी जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी और तहरीक अहले सुन्नत के सरपरस्त आला हाजी रहमतुल्लाह खोसा की क़यादत में ताजदारी खत्म नबूवत रैली निकाली गई। रैली में उलमाए कराम सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद भी शरीक थी। रैली नूरानी मस्जिद से निकाली गई जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मेन चौक मौलवी कादर बख्श पर जलसे की सूरत अख्तियार कर गई, जहाँ उलमाए कराम कारी मोहम्मद बच्चल दिगर ने ताजदारी खत्म नबूवत के हवाले से तकारीर की और खत्म नबूवत पर रोशनी डाली। आखिर में खुसूसी दुआ की गई। महल से खबर शामिल करते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट चौकी 728 गाहबे अड्डा वागी की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दबंग कार्रवाइयाँ जारी। हमारे नुमाइंदे हुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट चौकी 728 गाहबे अड्डा वागी की चौकी इंचार्ज चौधरी मोहम्मद असलम जट की क़यादत में दबंग कार्रवाइयाँ जारी। दौरान चेकिंग स्टाफ 718 गाहबे पर मशकूक शख्स पुलिस को देख कर मोटरसाइकिल भगाने लगा तो पेट्रोलिंग पुलिस के शेर जवानों ने दौड़कर इस शख्स को पकड़ लिया। मशकूक शख्स की जब तलाशी ली गई तो इस शख्स के कब्जा से 140 ग्राम चरस बरामद हुई, जिस पे कार्रवाई करते हुए थाना बिस्सी में मुकदमा दर्ज करवा दिया। अहले इलाका ने चौकी इंचार्ज चौधरी मोहम्मद असलम जट और इसकी पूरी टीम की कार्रवाई को खूब सराहा। मलकवाल असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ कमर टी कंपनी के मालिक और हल्का PP 43 से साबिक उम्मीदवार कमर खान का बांजा बिलाल खान नवाही गांव हरिया का रहायशी था, जिसकी इसी गांव के मुल्ज़म अली रजा से साबका रंजिश थी। गुज़िश्ता रोज़ दोनों का आमना सामना हुआ और आपस में तलख कलामी हुई तो मुल्ज़म ने बिलाल खान पर फायरिंग कर दी, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। इसे तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ गया। मलकवाल पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मलकवाल मुंतकिल कर दी, जबकि मौके से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। समंदरी मियां रहील आबद एडवोकेट मेंबर बार समंदरी के चैम्बर नंबर 23 कचहरी तहसील समंदरी का इफ्तिताह कर दिया गया है। ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की जानिब से मियां रहील आबद एडवोकेट को मुबारकबाद दी गई। मियां रहील आबद एडवोकेट के चैम्बर की इफ्तिताही तकरीब में मियां मोहम्मद इरफान एडवोकेट, राना मुजम्मल हुसैन एडवोकेट, राव मोहम्मद अकील खान एडवोकेट, मोहम्मद नवाज जेलदार एडवोकेट, राना जवाद सलीम सरकारा एडवोकेट समेत वकला बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मियां रहील आबद एडवोकेट ने आने वाले तमाम वकला और दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस दौरान दोस्तों की जानिब से मियां रहील आबद एडवोकेट को मुबारकबाद भी दी गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान कोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी भावलपुर की ज़ेर एहतमाम सेंट्रल लाइब्रेरी रोड से मीडियन और सड़क के अतराफ दरख्तों के तनों को रंगो रोगन करने के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रुबीना अब्बासी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सड़कों के मीडियंस और सड़क के अतराफ मौजूद दरख्तों के तने खूबसूरत अंदाज में पेंट किए जाएँ। उन्होंने कहा कि इससे खूबसूरती में इजाफा होगा और दरख्त दिमक और दीगर कीड़ों से महफूज रहेंगे। डायरेक्टर जनरल PHA ने बताया कि भावलपुर शहर की मुख्तलिफ सड़कों के मीडियन और सड़कों के अतराफ 4000 दरख्तों के तनों को रोगन किया जा रहा है। इससे दरख्तों की हिफाजत होगी और शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर ज़िली इंतजामिया भावलपुर के ज़ेर एहतमाम मैराथन रेस भावलपुर दौड़ 8 सितंबर बरोज़ एतवार को 7 बजे सुबह मुनक्कद होगी। मैराथन रेस ड्रिंग स्टेडियम भावलपुर से शुरू होगी। रेस शुरका ड्रिंग स्टेडियम से दौड़ते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फरीद गेट, लाइब्रेरी चौक, ओल्ड CMH चौक, काली पुली, सदर
सदर पुली डीसी चौक, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस चौक से होते हुए दीवान पुली, जेल रोड, रेडियो पाकिस्तान से होते हुए ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर में रेस का तमाम करेंगे। इस सिलसिला में इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास डिप्टी कमिश्नर ज़ीन अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक्कद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मीरा रब्बानी, डिविजनल स्पोर्ट ऑफिसर आमर खमीद, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर फवाद अनवर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मियां अजहर जवेद, DEO सेकेंडरी एजुकेशन मोहम्मद अकरम, मैनेजर ऑपरेशन बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इम्तियाज़ अल्लाह, ट्रैफिक पुलिस रेस्क्यू 1112 और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ीन अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में सरकारी वाजबात की वसूली के हवाले से माह अगस्त 2024 में रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि ज़िला भर में माह अगस्त के दौरान आबियाना की मद में मजमूई तौर पर 4 करोड़ 60 लाख रुपये, ज़रिए इनकम टैक्स के 1 करोड़ 4 लाख रुपये, इंतकाल फीस की मद में 2 करोड़ 98 लाख रुपये और स्टैंप ड्यूटी की मद में मजमूई तौर पर 3 करोड़ से शायद वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवाए गए हैं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर, जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा रेवेन्यू के दीगर अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकारी वाजबात की वसूली में मजीद बेहतरी लाई जाए और फील्ड में बेहतर अंदाज में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी वाजबात की वसूली में सुस्ती और गफलत न बरती जाए। इजलास में रेवेन्यू से मुतल्लिका दीगर अमूर और अफसरान की इनफरादी कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। सरगोदा में राहत स्वीट बेकर्स एंड पिज़्ज़ा हट का शानदार इफ्तिताह अहले इलाका 46 अड्डा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। इलाका में पहली बार न्यू राहत स्वीट बेकर्स एंड पिज़्ज़ा हट की गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम थे, जबकि राना हामिद ने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ कारी बशीर साहब ने तिलावत कुरान पाक से किया और नाते रसूल मकबूल के लिए फ़हीम हाशमी को दावत दी गई। सरगोदा में राहत स्वीट्स बेकर्स एंड पिज़्ज़ा हट की इस शानदार इफ्तिताही तकरीब में इज़्ज़त शख्सियात समेत गिरदो नवाह के इलाकों से आए हुए मेहमानों की किसी तादाद ने शिरकत की। राहत स्वीट्स के ऑनर राना इकबाल ने प्रोग्राम के आखिर में तकरीब में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा किया और इस बात का अहद और वादा किया कि इंशाअल्लाह क्वालिटी और म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। आखिर में मुफ्ती ने दुआए खैर करवाई। इफ्तिताही तकरीब का फीता राना इकबाल की नन्ही मुन्नी पोती ने काटा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।